Miller Harley Zoology. Presentation by Risha Rahman, BS Botany, second semester, roll number 93. I'm representing my group number 1. Lophophorids. Lophophorids ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, लोफोस जिसका मतलब है टफ, फोरोस जिसका मतलब है बियरिंग. A lophophorate is a ciliated feeding structure that is often horseshoe shaped. जो घोड़े की जूती होती है ना, जूती की शेप होती है उसकी तरह का है ये, इसकी शेप उससे रिजेंबल करती है. और ये सिलिएटेड फीडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा सिलिया की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होंगे. This is a picture of Lophophorate. There are three animal phyla which have this feature. थ्री एनिमल फाइला हैं जिनके अंदर लोफोफोर होता है और उनको ये लोफोफोरेट्स होते हैं. एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा एंड नेक्स्ट है फोरोनीडा. It is the most controversial taxa placed within Protostomia. ये बहुत ही काबिल एतराज़ के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं. ये ऐसा टैक्स है प्लेस्ड विद इन प्रोटोस्टोमिया जो प्रोटोस्टोमिया के दरमियान में प्लेस किया गया. एविडेंस दैट दीज फाइला बिलोंग विद इन द लोफोट्रोकोजोन्स. अब ये जो है बिलोंग करता है लोफोट्रोकोजोन्स से जो सब ग्रुप है प्रोटोस्टोम्स का. कम्स फ्रॉम सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ जीन्स. ये पता चला है सीक्वेंस एनालिसिस जब किया है जीन्स का. सम डेवलपमेंटल डाटा इज़ कंसिस्टेंट विद मॉलिकुलर डाटा. जो डेवलपमेंटल डाटा होगा वो कंसिस्टेंट होगा मॉलिकुलर डाटा के लोफोफोरेट्स में. और इन फोरोनॉइड्स ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ, के ब्लास्टोपोर जो होगा वो माउथ बन जाएगा. इन ब्रैकियोपोडा द ब्लास्टोपोर डिसअपियर. ब्लास्टोपोर जो ब्रैकियोपोडा के अंदर डिसअपियर हो जाएगा और माउथ और एनस जो है वो न्यू ओपनिंग से राइज होंगे. एक्टोप्रोक्ट क्लीवेज अपीयर्स टू बी मोज़ेक. कि एक्टोप्रोक्ट जो क्लीवेज होगी वो एक सजी हुई चीज़ की तरह नज़र आएगी. इन ड्यूट्रोस्टोमिया क्लेवेज जो होता है वो रेडियल होता है तीनों फाइला में. सिलोम इज़ फॉर्म्ड बाय इंटीरोकोइली. सिलोम इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. सिलोम जो है कैविटी जिसको कहते हैं वो डिवाइड कर रही है थ्री पार्ट्स में. एक होती है प्रोटोकोइल, जो बाहर वाली होगी वो प्रोटोकोइल, मीजोकोइल, फिर मेटाकोइल. All three phyla possessing feeding device called lophophore. अब हर जो थ्री फाइला हैं वो पोजेस करते हैं, उनके अंदर होता है लोफोफोर जो फीड करवाता है, फीडिंग डिवाइस है. इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सिलिएटेड टेंटिकल्स ऑन फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल. अब ये जो है सिलिएटेड टेंटिकल से बना हुआ है, अरेंजमेंट है सिलिएटेड टेंटिकल्स की जो बॉडी वॉल के ऊपर होती है. सिलिएटेड टेंटिकल्स आर नॉट ओनली फीडिंग डिवाइस बट यूज्ड फॉर गैशियस एक्सचेंज. ये सिर्फ फीडिंग डिवाइस ही नहीं है, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करता है और गैशियस एक्सचेंज करवाता है वाटर में. और लोफोफोर के बाद हम डिस्कस करेंगे गट और सिलोम को. द गट इज़ यू शेप्ड विद माउथ ओपनिंग इनसाइड लोफोफोर. लोफोफोर के अंदर जो है इनसाइड अंदर की तरफ को एक यू शेप जो है माउथ ओपनिंग है लोफोफोर की रिंग के अंदर. एंड द एनस ओपनिंग आउटसाइड द रिंग. और एनस की ओपनिंग जो होगी वो आउटसाइड होगी लोफोफोर रिंग के. अ फ्लैप ऑफ टिश्यू एपिस्टोम, जिसको एपिस्टोम कहते हैं, कवर्स द माउथ एंड कंटेन्स एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोकोइल. और ये एक्सटेंशन कंटेन करता है प्रोटोकोइल की, एक फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसने कवर किया हुआ है माउथ को. अगर हम पोजीशन ऑफ लोफोफोरेट्स को डिस्कस करें तो हिस्ट्री में एक्टोप्रोक्स, ब्रैकियोपोडा और फोरोनॉइड्स को कंसीडर किया जाता था प्रोटोसोम्स विद ड्यूट्रोसोम्स, सम ड्यूट्रोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्यूट्रोसोम्स विद सम प्रोटोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इस तरह इनको कंसीडर किया जाता था हिस्ट्री में. क्लासिफिकेशन स्कीम के मुताबिक शेयर्ड प्रेजेंस ऑफ अ लोफोफोर की जो प्रेजेंस है हर एक फाइला में वो उसको लोफोफोरेट क्लेड में मतलब कि ऐड करता है, रिप्रेजेंट करता है लोफोफोरेट क्लेड में. लोफोफोरेट की स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से, वो आपसे कर लें. However, much remains to be discovered about these animals. इसके बावजूद इतनी क्लासिफिकेशंस के बावजूद भी जो है अभी इनका डिस्कवर होना बाकी है इन और एनिमल्स का.